तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक विद एजुकेशन के YouTube चैनल पर। तो देखिए, हमारी जो रेलवे लोको पायलट और तकनीशियन की 9 अगस्त 2018 को परीक्षा होने वाली है रेलवे की, वहाँ पर आपको 1 से या 2 क्वेश्चंस 100% आपको मिलेगा। जो मैं आज टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, इससे रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आज आपको सिखाऊंगा वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध ज्ञात करना। कोई भी परिपथ आपको दे दिया जाएगा, उसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज तथा धारा कैसे ज्ञात करते हैं, वो सब मैं आज आपको सिखाऊंगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको 1 से 2 प्रश्न आपको 100% मिलेगा। आप चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो जो इन विद्यार्थियों को समझना है, अच्छे से देखना है और ये देखना है कि कौन से प्रश्न वो आने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ भी जुड़ जाइए सब्सक्राइब का बटन दबाकर। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बात आती है, ये जो परिपथ आप देख रहे हैं, ये परिपथ है। यहाँ पर आपने सुना होगा एक ओम का नियम था। ओम का नियम आया था। ओम के नियम के आधार पर हमें ये सूत्र मिला था ना, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। आर बराबर क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है, जिसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। वी बराबर वोल्टेज, वी विभवांतर, और यहाँ पर आपका ये धारा थी। ठीक है, इसको धारा बोलते हैं। तो ओम का नियम के आधार पर हमको एक सूत्र मिला था, R = V/I। ठीक है, और जिसका मात्रक यानी कि प्रतिरोध का अगर मात्रक पूछा जाए तो ओम होता था। ठीक है, इसको इससे भी डिनोट करते थे या फिर लिखकर भी डिनोट करते थे, ओम। ओके, ये इसका मात्रक होता था प्रतिरोध का। देखिए, जो प्रतिरोध है ये हमारे प्रतिरोध होते हैं, ये वाले, ये भी ये हमारे क्या है, प्रतिरोध है, और इनका मात्रक ओम होता है। आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में भी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो परिपथ को समझने से पहले, इसके प्रश्न को सोल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए आखिर श्रेणी क्रम, समांतर क्रम क्या होता है। आखिर जब श्रेणी क्रम में होंगे तो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में होंगे तब प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, बात आती है श्रेणी क्रम की। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम का मतलब ये इस रूप में है। ठीक है, एक लाइन में मान लीजिए, एक लाइन सी में जितने भी प्रतिरोध होंगे वो सभी के सभी श्रेणी क्रम में होंगे। समांतर क्रम में जो होंगे वो लगभग इस रूप में होंगे, या इस रूप में भी हो सकते हैं। समांतर क्रम में देखिए ऐसे भी हो सकते हैं, समांतर क्रम में ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए तो श्रेणी क्रम ऐसे भी हो सकता है। कोई परिपथ है, यहाँ पर ये छोटा सा बैटरा है। ठीक है, इसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकते हैं, प्लस माइनस, तो ये श्रेणी क्रम में है। देखिए ऐसे। ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम एंड समांतर क्रम बोलते हैं। अब देखिए, जो आपके रेजिस्टेंस यानी कि जो आपके प्रतिरोध होंगे, अगर श्रेणी क्रम में है तब आपको कैसे जोड़ना है। अगर श्रेणी क्रम में है तो जो परिणामी प्रतिरोध होगा, ठीक है, परिणामी या कहें तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा, वो RS = R1 + के R2 + के R3। ठीक है, डैश डैश, यानी कि अगर इसमें 10 रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो आपको 10 बार जोड़ना होगा उन्हीं रेजिस्टेंस का योग। ठीक है, इनका जो मान होगा, मान लीजिए यहाँ पर R1 है, R की वैल्यू यहाँ पर 2 है, R2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, R3 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 2 और 1 और 3 ये हो जाएगा आपका 7, यानी कि 7 ओम के जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो ये सूत्र ही ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को श्रेणी क्रम में होंगे तो सभी के सभी जुड़ जाएंगे। ओके, समझ चुके हैं ना। चलिए, अब देखिए, इसके बाद है आपका समांतर क्रम में जब होंगे। देखिए, समांतर क्रम में जब आपके होंगे तो आपको लिखना है 1/RS = 1/R1 + के 1/R2 + के 1/R3। तो इस प्रकार से डैश डैश आगे तक है। अभी यहाँ पर 3 दिए गए हैं तो उसमें 3 तक डिनोट करता हूँ। अगर यहाँ पर 5 दिए होते तो यहाँ पर 5 तक इसका मान निकालते। अब मान लीजिए यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आती है आपने जोड़ा, जैसे कि इस रूप में आपके पास कोई उत्तर आया कि भाई 10/20, इस रूप में आपके पास ऐसे कोई वैल्यू आई, आपको अंत में क्या करना होगा, RS = 20/10, यानी कि उस वैल्यू को पलट देना होगा, तभी उसका ओरिजिनल वैल्यू आएगा। ठीक है, जब ऐसे होगा तो आखिरी में आपको ऐसे पलटना है, यानी कि नीचे का जो है ऊपर चला जाएगा और ऊपर का
नीचे आ जाएगा, फिर भाग करके जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो यानी कि समांतर क्रम में आपको इस प्रकार से जोड़ना है। परिपथ में रेजिस्टेंस दिए होंगे, इस प्रकार से आपको जोड़ना होगा। ये सूत्र भी नोट करते रहिएगा, ये दोनों सूत्र है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आती है कुछ परिपथ में ऐसा होता है कि दो रेजिस्टेंस दिए होते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध दिए होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये ना दिया होता इतना हिस्सा, ठीक है, यानी कि दो, ये देखिए ये दो 1 और R2, ठीक है। तो इनको ज्ञात करने का एक ट्रिक होता है। अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है, ट्रिक ये है कि आपके पास समांतर क्रम में है तो आपको देखिए क्या करना होगा। यहाँ पर आपको R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस के R2, ये डायरेक्ट आपका इससे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। ये तब की बात हो रही है जब दो प्रतिरोध आपको दिए होंगे समांतर क्रम में, तो आप तुरंत इस सूत्र में रखकर आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए अपने प्रतिरोधों की ओर बढ़ते हैं, आखिर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इनके प्रश्नों को हम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहीं से हमारे प्रश्नों को स्टार्ट करने की सीमा शुरू हो जाती है और ये आपको 100% आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। पहला प्रश्न है देखिए आपका कि कोई परिपथ है, ठीक है, देखिए वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। देखिए मैं चित्र बना देता हूं, ओके। ये रहा, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ये आपका 9 ओम है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये आपका 4 ओम। ये कोई बिंदु है ए और बी, ठीक है। वो एग्जामिनर आपको बोलेगा कि दिए गए परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध है, वो ज्ञात करिए, वो बताइए। तो देखिए सिंपल है बहुत, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको देखना होगा आखिर कौन से श्रेणी क्रम में है, कौन से समांतर क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात हमको दिख रही है, यहाँ पर RS की वैल्यू देखिए, ये वाला ओम, ये वाला, ये क्या है, सभी के सभी श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो पहले जब ये श्रेणी क्रम में इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए इसको। तो जोड़ें कैसे? R1 प्लस R2 प्लस के R3, तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि आपकी हो जाएगी 2, 3, 5 और 9 ओम। श्रेणी क्रम में अब देखिए हमारा जो परिपथ है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए ये परिपथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आई हमारे पास 9 ओम आ चुके हैं और ऊपर का प्रतिरोध 9 ओम है। तो अब ये कैसा हो चुका है? अब ये समांतर क्रम में हो चुका है। तो समांतर क्रम में इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? RS इजकल टू, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस के R2, ठीक है। इसमें सूत्र में रख दीजिए। R1 की सेम वैल्यू है, 2 की भी सेम वैल्यू है, 9 प्लस के 9 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 9 गुणा 9 बटे 18 और इससे 9 दूनी 18 और जब इसको काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। ये आपका A और B के बीच परिणामी प्रतिरोध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिणामी प्रतिरोध क्या आ चुका है हमारे पास? तो इसका मान होगा हमारे पास 4.5 ओम, ठीक है। ओम जरूर लिखना है क्योंकि ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओके। देखिए मैं तो यहाँ पे ट्रिक लगाई है, ये वाला ट्रिक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जहाँ पर भी आपको दो रेजिस्टेंस मिलेंगे समांतर क्रम में, वहाँ पर आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है, ठीक है। आप इस मेथड को भी अपना सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो मेथड है देख लीजिए, ये समांतर क्रम वाला मैंने आपको बताया था 1/RS, ठीक है। तो 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 बटा 9, ठीक है। तो सेम वैल्यू है, एलसीएम क्या आएगा? 9 आ जाएगा, इजिकल टू कितना 2। और मैंने आपको बताया था कि भाई इसको पलट देना है, तो पलट दीजिए, क्या आएगा? 9 बटा 2, तो कितना है? 4.5 ओम, ठीक है। आ गया हमारा उत्तर। तो देखिए था कितना सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बस सूत्र का उपयोग करना है, थोड़ा सा समझना है। आखिर अगर आप ये समझ जाते हैं कि कहाँ समांतर हो रहा है, कहाँ श्रेणी क्रम है, जब ये आप सीख जाएंगे तो चंद सेकंडों में आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप निकालना सीख चुके हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये 100% आपको प्रश्न मिलने वाला है आपके एग्जाम में, ओके। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। वो आपको परिपथ दे देगा कुछ इस प्रकार का, देख लीजिए।
ठीक है। ये रहा आपका परिपथ, ओके। इसमें बोल देगा कि भाई ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ठीक है, और ये आपका 4 ओम का है, और ये भी आपका 4 ओम का प्रतिरोध है। ये कोई बिंदु है ए और बी, ठीक है। अभी हम प्रतिरोध ज्ञात करना सिखा रहे हैं आपको, फिर आपको वोल्टेज धारा ज्ञात करना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। वो आपको बोलेगा कि समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू 3 ओम 3 ओम 3 ओम है, ठीक है, तथा 2 जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि ए से बी तक का कितना प्रतिरोध होगा वो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए हमको एक कंडीशन यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर समांतर ये श्रेणी क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर क्रम को जोड़ लेंगे। जब इसकी एक वैल्यू आ जाएगी तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे जितने भी समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में निकालने का सूत्र क्या बताया था मैंने, 1/RS = ये हो जाएगा आपका 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो एलसीएम तो आपका 3 ही है, और ऊपर 1 + 1 + 1 यानी कि 3/3, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है 1 ओम आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 1 ओम। और जब 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। हमारे पर ये जो है इसकी जो पूरे की वैल्यू है, यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू 1 ओम आ चुकी है। तो 1 ओम और ये जितने भी प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था कि भाई जोड़ना है, तो 1 + 4 + 4 9 ओम हमारा उत्तर, ठीक है। तो परिणामी इसमें प्रतिरोध कितना है, 9 ओम है। तो ये हमारा उत्तर था। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका मैं एक मेथड आपको और समझा देता हूं, ठीक है। देखिए परिपथ आपको कुछ ऐसा दे देगा। देखिए देखकर डरना नहीं है क्वेश्चंस को, बिल्कुल भी बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कभी आप इनकी शकल सूरत को देखकर डरते हो, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर कोई बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। ये देखिए 6 वोल्ट का बैटरी है। कितने का, 6 वोल्ट को, ये प्लस है माइनस है। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो धारा है वो करंट है वो इस प्रकार से बहेगा, यानी कि प्लस की ओर से माइनस की ओर जाएगा ये धारा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी धारा हो जाएगी, यहाँ पर I2 हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी धारा होगी I1। तो देखिए यहाँ पर धारा की वैल्यू है आपके पास 3 एम्पियर, ठीक है। और ये वाला प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये वाला प्रतिरोध 4 ओम का है, 4 ओम का, और ये धारा आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखिए परिपथ कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर इस परिपथ में 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। 2 प्रतिरोध इसमें जोड़े गए हैं, जिसमें से एक प्रतिरोध की वैल्यू तो हमको पता है, दूसरे प्रतिरोध की वैल्यू नहीं पता है। जैसे कि यहाँ पर R1 इसकी नहीं पता है, और ये 4 ओम का इसका पता है। R1 में 3 एम्पीयर की धारा बह रही है, और जिसकी हमें वैल्यू पता है 4 ओम वाले में I2 जो धारा बह रही है वो हमें नहीं पता, यानी कि ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमको प्रतिरोध और यहाँ पर इस वाले की धारा ज्ञात करनी है, आखिर 4 ओम में कितनी धारा बहेगी, ठीक है। चलिए देखिए बड़ा ही आसान है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। हमने आपको सूत्र बताया था R/V/I, ठीक है। ये मैंने आपको सूत्र बताया था। सूत्र रख दीजिए R1 रेजिस्टेंस के लिए। R1 रेजिस्टेंस देखिए कैसे याद करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस कि R1 = V/I क्या होगा, वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है, और धारा कितनी है उसने लिख दिया है कि भाई 3 एम्पियर है। वहाँ पर इस वाले में उसने लिख दिया है कि 3 एम्पियर है, तो 3 से भाग करें कितना आएगा, 2 ओम। तो यानी कि हमारे पास जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम की आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें धारा भी ज्ञात करनी है। चलो भाई धारा भी ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए तो देखिए R2 के लिए जो रेजिस्टेंस है R2 यानी कि प्रतिरोध है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है कि R/V/I होता है, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4 ओम है। वोल्टेज कितना है, 6 ओम है। I2 हमें ज्ञात करना है, सेम रख दिया, ठीक है। I को यहाँ पे ले जाएंगे और इस 4 को यहाँ पे ले आएंगे, तो I2 = 6/4। जब आप इसको भाग करेंगे
2 या 6, 2 दूनी 4, यानी कि 1.5, ठीक है, एम्पियर, 1.5 एम्पियर इसकी धारा आ जाएगी। तो इसमें कितना करंट बह रहा है? 4 ओम वाले में 1.5 एम्पियर इसमें धारा बह रही है, ठीक है। अब वो बोल देगा कि भाई इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, पूरे के पूरे का प्रतिरोध बताइए, ठीक है। तो देखिए कैसे आपको ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। अब देखिए भाई एक बार बताइए, ये R1 और जो R2 है ये समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में मैंने सूत्र बताया था आपको क्या है, तो 2 है, तो 2 पर ट्रिक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो RS की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी? दोनों का गुणनफल बटा योग, 2 चौक 8 बटा 6, यानी कि 4/3 ओम इसका क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध होगा, जो आपका परिणामी प्रतिरोध आ चुका है। तो इस प्रकार से अपने प्रश्न को सोल्व करना है। तो देखिए इसके जो और क्वेश्चंस है, जैसे कि इस वाले ओम पर कितनी वोल्टेज है, ये सभी ज्ञात करने के लिए कितना विभांतर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये सभी ज्ञात करने के लिए मैं आपको कल एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा। इसकी और भी अभी टॉपिक है जो मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको मैं इसके जितने भी टॉपिक बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि भाई हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो हमारे फेसबुक पेज है जिसका नाम है टेक विद एजुकेशन, फेसबुक पर सर्च कीजिए टेक विद एजुकेशन, फेसबुक पर हमारा पेज है। कोई भी आपका प्रश्न हो, विज्ञान का परिपथ का कैसा भी प्रश्न हो, कितने भी परिपथ हो उसमें, कितने भी रेजिस्टेंस हो उसमें, आप अगर पूछना चाहते हैं तो उस पर हमें फ़ोटो खींच के उसका फेसबुक पेज पर भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमको पता चल जाएगा, ओके। हम आपके प्रश्न का जरूर रिप्लाई करेंगे, आपके कमेंट का, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि और जो लोग हैं वो भी इसका लाभ ले पाए। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।